एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी का। अगर वो प्रपोजल पास हो जाता है हमारा, तो हम एक हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो स्किल और डिजिटल यूनिवर्सिटी हम लोग डालेंगे कोटा सेक्टर। ये हम विजन लेके जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सर कि जैसे आपके काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, अबाउट 3000, आपका विजन बहुत बड़ा है 10,000 इंस्टीट्यूट का। तो एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जिसमें बच्चा अपनी मतलब खास करके वो लोग, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ें सीख तो लेते हैं लेकिन उन्हें वो चीज़ें प्रेजेंट करना नहीं आती। एंड जैसे कि आई एम ऑल्सो MBA स्टूडेंट, तो मार्केटिंग में हमेशा एक लाइन बोली जाती है जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो मतलब अब अभी जैसे कोई इंसान है, कोई बच्चा है पर्टिकुलर, उसको बहुत सारी स्किल्स आती हैं लेकिन वो नहीं उसको डिस्प्ले कर पा रहा, बता ही नहीं पा रहा है कि मुझे ये सब आता भी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत लंबा गैप हो जाता है जिसकी वजह से उन लोगों को जॉब नहीं मिलती। और जैसा भी आपने बोला कि अगर स्किल्स होगी तभी कंपनी कोई भी आपको हायर करेगी। तो एक जो कोर्स है जिसमें अब बच्चा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस कर सके, अपनी इंग्लिश, वैसे इंग्लिश स्पीकिंग तो है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली इन इंटरव्यूज़ और मे बी इन फ्रंट ऑफ एनी अथॉरिटीज़, लाइक जैसे भी आप बैठे हो तो ऐसा। क्योंकि ये कोर्स अगर आपको ठीक लगे तो मेरे हिसाब से आपको इसमें थोड़ा करना चाहिए इन्वेस्ट, क्योंकि आपके होना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, आप भी रखा करो कि सप्ताह में कोई 1 घंटा इनको आपस में डिस्कस करने को तो होगा। हाँ, इनको आपस में डिस्कस करने को दो। ये आप और इनको एक टॉपिक बांट दो आप कि भाई अगले सप्ताह आपको इस टॉपिक पे बात करनी है कि और आप YouTube देखो, आप IAS मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरव्यू बता IAS का। उस इंटरव्यू में उस आप सोचो उस IAS का मतलब एक ये ऐसा एग्जाम है जो कि बिल्कुल फेयर होता है, सिलेक्शन बिल्कुल फेयर होता है। जो भी कहता है कि सर इसमें ऐसा होता है, संभव ही नहीं है। सर अभी रिसेंटली खुल के आया तो इतने सारे फ्रॉड हुए हैं इसमें UPSC में। जो आपके लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनकी बेटी अभी लेटरल एंट्री की सूट लगी है। आप मेरे पास सुनो, और आप मैं सुनो, रिसेंटली आप मेरे पास सुनो, ये मैंने अब मैं आपको केसेस बता रहा हूँ, मैं आपको केसेस बता रहा हूँ। ये गलत केस है। IAS अभिषेक सिंह है, वो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगा के उसमें गए थे, IAS बने थे। और अभी रिसेंटली बॉलीवुड में सनी देओल के साथ डांस कर रहे थे वो, ठीक है, उनकी मूवी आने वाली थी। उसके अलावा एक लेडी ऑफिसर और है, उन्होंने अपना मतलब विजिबली हैंडीकैप्ड है, मतलब चश्मा लगा दी, उन्होंने उसका सर्टिफिकेट दिया था। लेकिन वो बकायदा अच्छे से किसी मॉल में वो जो गाड़ी वाड़ी होती है ना, तो गेम चलता है वैसा वर्चुअल रियलिटी वाला गेम चल रहा था। उसके अलावा रिसेंटली भी एक IAS ऑफिसर, लेडी का ऑफिसर थी, वो ट्रेनिंग पे थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। वो जो है उसने अपनी मतलब फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के वो लगी थी, क्योंकि उसकी वो जनरल वालों को लिमिटेड रहती है ना, तो इसलिए उसने एक्स्ट्रा करके मैं आपके कर दिया था। 2 क्वेश्चन में आपका जवाब देके आपका सारे मैटर को छोड़ कर दूंगा। बैठो आप। क्या होता है, आपने IAS का एग्जाम दिया है ना, आपने SC या ST का सर्टिफिकेट लगा दिया है ना, आपके जिला परिषद का या SDM का मोहर वो लगा दो के, इसमें उस बॉडी की क्या गलती है? समझना मेरी बात को आप। और आपने स्टाइल से या चालाकी से आपने लगा दिया और आपने आपको ये घोषित कर दिया कि मैं SC हूँ, तो SC कोटे में आप आ गए। पर आप पढ़ाई में भी होशियार थे, आपने एग्जाम तो फाइट कर लिया, पर चूंकि आप SC कोटे में थे इसलिए आपने जंप मार दिया और आपको नौकरी लग गई। बाद में धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पे पोल खुलती है, जब जांच होती है तो किसी ने उसको शिकायत कर दी, यार मुझे तो डाउट लग रहा है कि SC नहीं है। जांच चलती है तब वहाँ पर ये मिलता है, तब पकड़ में आएगी, वरना उसकी IQ लेवल, उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, उसमें मतलब वहाँ की गलती नहीं है। पढ़ाई के लिए आप मेरे को सुनो, मैं आपकी बात समझ गया। अब आती है ओम बिरला जी की, ये बिल्कुल ही गलत है। ओम बिरला जी की बच्ची को हम जानते हैं बचपन से, वो इतनी ब्रिलियंट लड़की है, वो इतनी उसकी अगर वो यहाँ आया ना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। सोफिया स्कूल की टॉपर थी लड़की वो। हम उसको इसलिए उसको नेगेटिव बना रहे हैं कि उसके फादर लोकसभा अध्यक्ष है। ऐसे ही तो है, ऐसे तो हुआ है। अरे सर अभी आप रिसेंटली बात करते हैं, विधान परिषद में भर्तियां निकली थी, उसमें मोस्टली 50% से ज्यादा जो अधिकारी मैं IAS की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये बता रहे ना कि ओम बिरला एक अच्छी पोजीशन पे बैठे थे, उनको टारगेट कराया है। हाँ। विधान परिषद में सर 50% से ज्यादा भर्तियां थी ना, वो अधिकारियों के और जो नेता वगैरह थे, पॉलिटिशियन, MLA MLC वगैरह सारी उनकी मतलब। अच्छा एक काम करना आप, हाँ जी बोलिए। एक काम करना, आपको कोई मिलने जुलने वाला कोई
आईएएस अधिकारी हो, कोई मिल नहीं रहा ना। एक बार कोई भी चाहे यहाँ का हो, यूपी कैडर का हो, चाहे एक बार उनसे बात करना आप। अब मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, जवाब वो देंगे। उनसे बोलना कि सर आपको क्या लगता है कि ओम बिरला जी की बेटी अंजलि बिरला इस तरह से कर सकती है? तो वो जो आपको जवाब देंगे ना, वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं जवाब तो मैं कोटा का हूँ, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो आपको लगता है कि मैं उनका फेवर ले रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। सुनना, मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। एक थे आशुतोष एटी पेड़कर, क्योंकि कांग्रेस माइंडेड का आईएएस अधिकारी हैं। ऐसे ही अभी राइजिंग राजस्थान में हम सब लोग बैठे हुए, तो ये वाला पॉइंट वहाँ उठा, तो उन्होंने बताया कि सर आईएएस की इतनी बड़ी वो है, क्या इसमें भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्या? संभव नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस था। मैंने कहा वो ओम बिरला जी की बेटी, क्योंकि वो कांग्रेस ही थे, इसलिए जानबूझ के पूछ रहे थे। ये रहे यार, क्या बात करते हो? टॉपर थी वो लड़की सोफिया की, और इतनी ब्रिलियंट लड़की हो, इतनी ब्रिलियंट, उसको वो छोटी सी तो है, और कि उसकी बातचीत करने का लहंगा आप देखो तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे। बहुत ब्रिलियंट, करने की संभव ही नहीं है। तो आप ये किसी चीज़ के लिए नैरेटिव, हाँ पीसीएस में हो जाता है, छोटी वाली जो पोस्ट में आईएएस में नहीं होता। आईएएस में ना ये आईएएस अधिकारी किसी नेता के बाप की नहीं माने वो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की भी नहीं माने वो। वहाँ का अलग एक सिस्टम होता है वहाँ का। आईएएस अधिकारी आईएएस में कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप उसके पीछे एक लॉजिक देखो, उसके पीछे वो देखो, कई सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर अपन ये माइंड में लेके चले ना कि साहब इसमें ऐसा होता है, नहीं होता। आप कोई भी वो है अधिकारी है, आप पीसीएस अधिकारी, उनका लेवल देखो, आप कितने कम बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इतना सारा, दिमाग में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि वो ज़्यादा नहीं, बस पेन से काम करते हो। और ट्रेनीज के ही इंटरव्यूज वगैरह आते हैं, दृष्टि वगैरह आते हैं, उसी पे ही वो काफी अटेंटिव होकर के बात करते हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पे आईएएस के इंटरव्यूज का कोई से आप देखना, आपको लेवल का पता पड़ जाएगा कितने हाई लेवल, कितना हाई स्किल पे जाता है वो। काफी डीप क्वेश्चनिंग होती है। फिर अकेला इंटरव्यू देने वाला, और फिर 5 व्यक्ति बैठते हैं, कौन सा व्यक्ति कब क्वेश्चन पूछ ले। और वहां पर क्या है कि नेशनल वाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर किसी हिस्ट्री में नहीं पूछे जाते, कि हिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, नेशनल वाइड, वर्ल्ड वाइड कोई भी क्वेश्चन की यही पूछ लेते हैं कि आप वहाँ से पैदल आए तो आप कैसे आए, आपने बचपन में पैदल आए और ये कैसे आए, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। वो उसका वो देखते हैं, मेंटल लेवल देखते हैं, देखिए इरिटेट होता है या नहीं होता, कि सर ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया पैदल आए, कि आपने एक मोजा पहन रखा है कि 2 मोजे? सर दोनों मोजे आप मैं पहनूंगी, आप अभी कैसी बातें कर लो, मेरी फेल। तो यही चीज़ें होती है, बहुत अलग प्रकार के वहाँ पर उसका मेंटल लेवल, क्योंकि वहाँ पर ना क्या देखते हैं, आईएएस या पीसीएस अधिकारी जो होते हैं वो जनता के अधिकारी होते हैं। जनता में जैसे मैं चला गया, सर मेरा काम नहीं हुआ, अगर गुस्सा हो गया या इरिटेट हो गया, तो वो फिर देगा यार ये क्या सेवा करेगा जनता की, जब छोटी छोटी बात में यहीं पर ही नाराज हो रहा है वो। ऑफिसर रैंक के व्यक्ति के लिए बहुत ही पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। अब आपने एमबीए